हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। ये एक और वीडियो है इस चैनल पे और आज हम बात करने वाले हैं। आज मेरे पास एक टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे और वो टॉपिक है हमारी इनर इंजरीज़ का। इनर इंजरीज़ क्या होती हैं? बेसिकली शरीर पे जब भी कोई घाव होते हैं, ज़ख्म होते हैं तो वो दिखाई देते हैं। हम उस पे मरहम पट्टी करके उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन उन ज़ख्मों का क्या जो दिखाई नहीं देते, जो अंदरूनी होते हैं। वो ज़ख्म होते कैसे हैं? वो ज़ख्म पैदा कैसे होते हैं? मतलब हम ऐसे ज़ख्मी होते कैसे? कई सारी ऐसी चीज़ें जो हमें इमोशनली हिला देती हैं, इमोशनली काफ़ी तकलीफ़ देती हैं, वो हमारे इनर वुंड्स को पैदा करती हैं। यानी कि हमारे अंदर कुछ ऐसे ज़ख्म पैदा होते हैं जो हम लेकर घूमते हैं अपने साथ, और वो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, हमारे एक्शंस को। तो इनर वुंड्स इस जन्म के भी कई सारी ऐसी बातें जो हमें चुभ जाती हैं, लग जाती हैं, जिसे हम कहते हैं हम हर्ट हो जाते हैं, वो भी हो सकती हैं। और पिछले जन्म की या इससे पहले की जो भी हमारी जर्नीज़ रह चुकी हैं। बहुत लोग इन बातों पे विश्वास नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों की अपनी बिलीफ सिस्टम है, आप जिसे विश्वास होता है वो करें, जिनसे नहीं होता वो ना करें। मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी बात कहने के लिए आई हूँ। वो सारे ज़ख्म जो हम वो सारी चीज़ें जो हमें बुरी लगी हैं, जिसने हमें तकलीफ़ पहुँचाई है, चोट पहुँचाई है, अंदरूनी चोट, इमोशनल लेवल पे जो चोट पहुँची है हमें, मेंटल और इमोशनल लेवल पे, चाहे वो इस जन्म में पहुँची हो, चाहे तो पिछले जन्म में पहुँची हो, वो जितने भी घाव हमारे हैं वो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं कि हम किस तरीके की पर्सनैलिटी रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है कोई इंसान बहुत ज़्यादा डरपोक हो, डरता हो, पर आप सोचेंगे तो ये डरपोक है। आप कभी भी उसकी रियल रीज़न, उसका अंदर जाके उसे देखने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो ऐसा क्यों है, वो क्यों डर रहा है। और डरने की और लेकिन अगर हम कभी उसके अंदर देखेंगे, जाके उसके माइंड के अंदर जाएंगे, कई सारे थॉट्स को खंगालेंगे, तो ऐसी कुछ बातें पाएंगे जिससे उसे चोट पहुंची थी, या तो किसी ने उसे हर्ट किया था जिसकी वजह से वो डरने लगा फिर उन चीज़ों से। तो डर जो हमारी इमोशंस है, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, जो अंदर से निकल के आती है, हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। इनसिक्योर यानी हमें शक होता है अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर, तो वो भी किसी इनर वुंड की तरफ हमें इशारा देता है कि कोई तो घाव है जो ज़ख्मी अभी तक पड़ा है और हमने उसे हील नहीं करा। अब बाहरी घाव को तो हील करना हमें आता है, सब हर कोई सिखाता है बचपन से हमें। साइंस में चैप्टर होता है फ़र्स्ट एड कैसे किया जाता है, फ़र्स्ट एड कैसे होता है, और अगर ये बीमारी हो जाए, ये ज़ख्म हो जाए तो इसे कैसे हील करना है। लेकिन हमारे इनर ज़ख्मों को कैसे हील करना है हमें कोई नहीं बताता। हम ज़ख्मी होते चले जाते हैं और वो ज़ख्म लेके हम घूमते रहते हैं। इनर वर्ल्ड पे कोई फोकस नहीं करता, उस पर कोई लाइट दिखाने की। इनर वर्ल्ड के बारे में तो जैसे ये तो एक ऐसा वर्ल्ड है जो छुपा हुआ है, जो दिखता नहीं है आँखों से, लेकिन महसूस बहुत होता है, कंट्रोल हमें करता है, भले हम माने या ना माने। लेकिन ये वर्ल्ड हम सभी को कंट्रोल कर रहा है कहीं ना कहीं। कई सारे डाउट्स, हम अपने ऊपर भी डाउट करते हैं, दूसरों के ऊपर भी डाउट करते हैं। कई जगह हम काफ़ी लालची हैं, कई जगह हम काफ़ी डरपोक हैं। बहुत सारे ऐसे इमोशंस जो सिर्फ हमें कंट्रोल करते हैं, हमने कभी उनकी तरफ देखा नहीं कि वो आखिर आ कहाँ से रहे हैं। हमें उन्हें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ज़ख्म, ये चोट, ये दर्द जो हम लेकर अपने अंदर घूम रहे हैं, उसे देखने की, उसे खंगोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कहाँ से पैदा हुआ ये। और जब तक हम उसके सोर्स तक, उसके स्रोत तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक वो उसे हम हील नहीं कर सकते। जहाँ से वो ज़ख्म पैदा हुआ है, हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। अब कैसे पहुँचें? मेन तरीके जो बताए जाते हैं, अगर आप, ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज़ द ग्रेट ओशो। उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेडिटेशंस की प्रैक्टिसेस बताई हैं, और गौतम बुद्ध की भी उन्होंने एक प्रैक्टिस का जिक्र किया था। तो वो बताते हैं कि ऑब्जर्वेशन का मेडिटेशन, बेसिकली उन्होंने ब्रीदिंग पे फोकस कराने के लिए कहा है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को देखना। मेडिटेशन का सिंपल सा अर्थ है किसी चीज़ के साथ पूरी तरीके से होना, किसी चीज़ को पूरी तरीके से देख पाना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। इट्स नॉट अ फोकस, ये कंसंट्रेशन नहीं होता। देखना, हम देख सारी चीज़ों को एक साथ सकते हैं। कंसंट्रेशन पे हमें सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना पड़ता है और बाकी चीज़ को ब्लर करना पड़ता है। मेडिटेशन का सीधा मतलब होता है कि हम उसे देख सकें, किसी चीज़ को हम उसके साथ हो सकें पूरी तरीके से, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो हमें अपने जितने भी
हमें अपने मेंटल लेवल पे जाना पड़ेगा, यानी कि थॉट्स के लेवल पे जाना पड़ेगा। अगर आप फिज़िकल वर्ल्ड में ऑब्जर्वेशन या मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सके तो धीरे धीरे करके आप फिर मेंटल लेवल पे जा सकते हैं। आपको अपने थॉट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ब्रीदिंग को देखने की कोशिश कीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या देख रहे हैं। बेसिकली मेडिटेशन नाम है देखने का। कुछ भी देखिए, आप चाहे तो अपनी ब्रीदिंग को देख लीजिए, चाहे आप अगर कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसे देखते रहिए, उसे 100% अटेंशन मीन्स अपनी फुल प्रेजेंस दीजिए, उसे देखिए। तो आप जैसे जैसे देखने की प्रैक्टिस करेंगे, पहले भारी रूप से आप देखना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप मेंटल लेवल पे जाएंगे कि थॉट्स क्या क्या चल रहे हैं, उन्हें देखेंगे आप धीरे धीरे करके। हर तरीके का थॉट जो भी अंदर चल रहा है वो आप देखने में सक्षम हो जाएंगे। आपके पास वो आँख आ जाएगी जिससे आप अपने थॉट्स देख सकते हैं। हमें बेसिकली क्या करना है, अपने आप को पूरी तरीके से, ये चैनल का मेन मकसद है कि मैं बन सकूं और आपको आप बना सकूं। बेसिकली जो आप पैदा हुए हैं वहाँ तक की जर्नी, उस तक आप वापस आ सकें, यानी कि जो आपकी असली पहचान है, जो मखौटे और जो कैरेक्टर्स आपने प्ले करे हैं। हम हर समय हम मखौटे लगा के रखते हैं, किसी के सामने कुछ बनना है, किसी के सामने कुछ बनना है। इसमें हमारा दोष नहीं है। हर जगह एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो हमें हर जगह अगर अपना वहाँ से कुछ चाहिए तो हमें वो बनना पड़ेगा। कैरेक्टर नहीं बनेंगे, असली रूप में पहुँच जाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। तो ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि हमें अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ में खुद को ढालना पड़ता है। और उसे ढालते ढालते क्या होने लगता है कि हम जो थे, जो पैदा हुए थे विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, जैसा हमें भेजा गया था धरती पे, जैसे हम हैं रियल में, हम कौन हैं, हमें भूल जाते हैं। हम इतने कैरेक्टर, इतनी पर्सनैलिटी प्ले करते हैं, जैसे पिक्चर लगातार पे लगातार हम करे जा रहे हैं। जैसे एक्टर्स होते हैं, एक मूवी करी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, कितने सारे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं बेसिकली, कितने डायलॉग्स, कितने कितनी लुक्स उनके होते हैं। तो अब आप ये इमेजिन कीजिए कि एंड में उन्हें, एक एक्टर ने 4-5 मूवीज़ कर ली या 10 मूवीज़ कर ली, और वो फिर एंड में 10 मूवीज़ के बाद यही भूल गया कि वो कौन था। यही हमारा कुछ ऐसा हाल है कि हम लगातार पे लगातार मूवी, मतलब एक मूवी को आप एक जन्म समझ लीजिए, एक कहानी। तो हम एक जन्म से दूसरे जन्म जा रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कितने रूप बदलते हैं हम। कभी आपने इस पे ध्यान दिया है कि कितने ज़्यादा रूप बदलते हैं आप लोग। हम सबको कुछ और बनना पड़ता है हमें, जो भी उस जगह में हमें जिता दे, जो भी चीज़ उस जगह में हमें प्रॉफिट करा दे, हमें वो बनना पड़ता है। मम्मी के साथ कुछ और है, दोस्त के साथ कुछ और है, और स्पाउस के साथ कुछ और हैं, एंड टीचर के साथ कुछ और हैं, बॉस के साथ कुछ और हैं, कलीग्स के साथ कुछ और हैं। वी आर डिफरेंट विद एवरीबडी। हम अलग अलग इंसान के साथ अलग अलग कैरेक्टर्स में जी रहे हैं। बच्चों के साथ हम कुछ और होते हैं, एनिमल्स के साथ कुछ और होते हैं, और किसी चोर के साथ हम कुछ और है, आई मीन किसी क्रिमिनल के साथ हम कुछ और बिहेव करते हैं। अलग अलग तरीके से कितने कैरेक्टर्स हम बदलते रहते हैं। तो हम ये भूल जाते हैं एक समय के बाद कि आखिर हम हैं कौन। इस चैनल का मेन मकसद यही है कि मैं वो बोल जो मैं हूँ उससे बात कर सकूँ, और आपके अंदर भी वो एक चोट कर सकूँ उस जगह पर जो आपकी रियल आइडेंटिटी है। मुझे देखते देखते मैं भी मैं हो सकूँगी, और आपको भी मैं उस जगह तक पहुँचा सकती हूँ जो आप हैं। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? उसके लिए हमें वो सब कपड़े निकालने पड़ेंगे। वो सब शायद ये सही लाइन नहीं थी बोलने के लिए, बट इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। हमें वो मखौटे, वो मास्क, वो सारी पर्सनैलिटीज़, वो कैरेक्टर्स जो हमने प्ले करे हैं, धीरे धीरे करके हमें उससे पीछे हटना होगा। हमें उन्हें देखने में उस आँख को डेवलप करना होगा, ताकि हम उस सब को देख सकें कि हमने जो जो फेस किया है, जो जो कैरेक्टर्स थे, जो जो थॉट्स थी, जो जो इमोशंस थे, उन सभी को हमें देखना होगा। यही मेडिटेशन का नाम है। मेडिटेशन यानी कि सब कुछ देखना। देखने के बाद क्या होगा, इसका मतलब नहीं कुछ मैजिक हो जाएगा। बात यह है कि अभी हमारे और कैरेक्टर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। जो हम असल में हैं उसमें, और जो हम प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर, उसमें कोई अंतर, बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम देखने लगते हैं, मेडिटेशन यानी किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ के साथ होना, उसे एक मूवी की तरह देखना, उसे सिर्फ एक दर्शक की तरह, एक ऑडियंस की तरह देखना, नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, जस्ट वॉचिंग इट। एंड उसे देखते देखते फिर क्या होगा, आपके और उस चीज़ के बीच में बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ जाएगा। आप अलग हो जाएंगे और वो चीज़ अलग हो जाएगी। तो मेन मकसद ये है इस चैनल का कि जो भी गंद इन द सेंस वॉट एवर यू हैव एक्यूमुलेटेड टिल नाउ, जो भी आपने इकट्ठा किया हुआ है, चाहे तो इस वाली लाइफ स्टोरी में आपने जो भी इकट्ठा किया हुआ है वो सब,
और हम इसे पिछले लाइफ स्टोरी से भी जो आप अपने साथ लेके आए हैं एक बैगेज, उसे भी देखना बहुत ज़रूरी है पीछे जाकर। तो गौतम बुद्ध ने जो अपने एक स्टोरी थी कि उन्होंने अपने बाकी के पिछले जन्म देख लिए थे सारे, तो वो पिछले जन्म में गए क्यों? ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आई थी कि उन्हें पिछले जन्म में जाने की ज़रूरत पड़ी? वो ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ें थी। इस जन्म की तो सफाई उन्होंने कर ली थी, इस जन्म की सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से देख ली थी, जिससे वो छूट गए थे, उससे अलग हो गए थे और वो हो सके थे जो वो थे। ही केम बैक इन टू हिज रियल पर्सनैलिटी। लेकिन उससे पहले के जन्म में जाने में उन्हें क्या इंटरेस्ट था? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? रीज़न ये था कि वो पिछले जन्मों से कुछ बैगेजेस, कुछ नेचर, कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स अपने साथ कैरी कर रहे थे और उससे छूटने के लिए जो चीज़ उन्हें सबकॉन्शियसली कंट्रोल कर रही थी। अब अगर हमने पिछले जन्म में या फिर बहुत बचपन में जब हम छोटे थे तब हमने किसी से धोखा खाया, दैट मीन्स किसी ने हमें बिट्रे किया, कहा कुछ और किया कुछ और, तो उससे हमारे अंदर एक दर्द की भावना पैदा हुई। उससे हम फिर हमें सेल्फ डाउट करने लगे कि हम अपने आप पे भरोसा नहीं कर सकते, कि हम धोखा खा चुके हैं। लेकिन हमें रीज़न नहीं पता कि हम इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट करते क्यों हैं, कहाँ से आ रहा है सेल्फ डाउट। तो हमें पीछे बैक इन द स्टोरी जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सेल्फ डाउट आखिर पैदा कौन से ज़ख्म से हुआ है, कौन सी ऐसी कंडीशन थी, सिचुएशन थी जो हमने देखी है। वो सिचुएशन किसी भी लाइफ टाइम की हो सकती है। बैक जाकर हमें उसे देखना होगा और इस बार हमें साक्षी बनना पड़ेगा। जैसा कि ओशो बताते हैं, साक्षी इन द सेंस वी हैव टू विटनेस इट, वी हैव टू बिकम द विटनेस, नॉट द प्लेयर। हमें इस गेम में उतरना नहीं है, हम इस गेम को देखना है। वी हैव टू ऑब्जर्व इट और देखते देखते क्या होगा कि हम उसे छूट जाएंगे। विल कम बैक टू आवर रियल कैरेक्टर, द पर्सन हु वी आर। सो बेसिकली मेडिटेशन का यही एक मकसद है। और इनर वुंड्स, जैसा कि हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था मैंने, इनर वुंड्स को हम धीरे धीरे करके निकालेंगे प्यास की परतों की तरह। आप जब भी मेडिटेशन करने बैठते हैं इन्फ्लुएंस होके किसी का सुन के कि मेडिटेशन क्या होता है, एकदम से इतने थॉट्स बढ़ जाते होंगे कि आप सोचते होंगे अरे इससे अच्छा तो मैं पहले ही था, दैट आई वॉज नॉट डीलिंग विद ऑल दिस क्रैप दैट केम ऑल टुगेदर। तो ऐसा क्यों होता है? ओशो भी ये चीज़ बता चुके हैं कि इतना कचरा अंदर हम डालते जाते हैं बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग एट इट, वी आर नॉट थ्रोइंग अ लाइट एट इट। लुकिंग मतलब उस पर रोशनी डालना, और वो सारा कचरा अंधेरे में इकट्ठा होता चला जाता है। इसी लाइफ टाइम का नहीं, इससे पिछले लाइफ टाइम का भी कचरा इकट्ठा होता है, बिकॉज वी हैव नेवर एक्चुअली सेट डाउन एंड एक्चुअली सॉ इट। बैठना एक कला है। अगर आप कहते हैं बैठना आलस की बात है, अगर आप कभी विटनेस एज अ विटनेस बैठने की कोशिश करते हैं तो वो एक कला है, वो हर किसी से नहीं होती और होना मुश्किल है, क्योंकि इतने समय से आप भाग रहे हैं और ये दौड़ ख़त्म नहीं हो रही है। अब आपको बैठना चाहिए। अब आप बैठिए, 5 मिनट 10 मिनट निकालिए और धीरे धीरे करके अपने अंदर जो ये अनियन की लेयर्स की तरह इतनी सारी लेयर्स हैं। फर्स्ट द फिज़िकल लेयर, फिज़िकल वर्ल्ड को देखिए, बॉडी को देखिए, उसके बाद धीरे धीरे करके आपको उस लेयर्स के अंदर जाना है। सेकेंड लेयर इज़ ऑफ मेंटल लेयर, दैट मीन्स द लेयर ऑफ थॉट्स। उस लेयर को देखिए। इमोशनल लेयर्स कुछ नहीं है, वो लेयर एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। इमोशनल लेयर तब एग्जिस्ट करती है जब हम और मेंटल लेयर जो है, थॉट्स हैं, हम कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब हम बिना देखे उससे चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो वहाँ से पैदा होती है इमोशनल लेयर। जब हम मेंटल लेयर को देख लेंगे तो वो इमोशनल लेयर खुद ब खुद वैनिश हो जाएगी, छूट जाएगी। तो धीरे धीरे करके हम इन्हीं सारी टॉपिक्स पे बात करेंगे और बहुत ज़्यादा सबसे पहला काम होता है कचरे को निकालना। आपको लगता है शांति आपको ढूंढनी पड़ेगी, पर नहीं ढूंढनी। आपको शोर से अलग होना पड़ेगा, आपको शोर से दूरी बनानी होगी। शांत तो आपकी नेचर है। वी आर बॉर्न पीसफुल, हम शांत ही पैदा हुए हैं। तो वापस से उस शांति में वापस जाना और अपने सारी काम भी करना, बैलेंस बना के चलना, ये जीवन हमें सिखाने के लिए हमने ये जन्म लिया है। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे बैलेंस करना कि कैसे अपने आप को भी संभाल के रखें और जो जीवन हमें मिला है हम उसे भी संभाल सकें, तब तक हमारा जीवन साकार नहीं है। सो आई थिंक आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले किसी चीज़ को समझना पड़ेगा उसे सॉल्व करने के लिए। आप उसे लड़के नहीं समझ सकते, उसकी हाँ में हाँ मिला के नहीं समझ सकते। जब तक आप उसे छूट नहीं सकते, जब तक आप उसे समझेंगे नहीं, तब तक आप उससे ऊपर नहीं उठेंगे। किसी भी चीज़ से निकलने के लिए उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।